हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि नए साल आप सभी के लिए खुशियाँ लाएं और आप सपना अपना ड्रीम जो है सपना उसको पूरा करें। तो आप सभी को जो कि यह जो मंथली करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है। तो विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा याद रखिएगा 31 जनवरी 2025 है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। देखिए, यह जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो है आयकर विभाग ने इसे विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा पहले थी 31 दिसंबर 2024 थी, अब इसको बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 हो गई है। जो कि इस योजना की शुरुआत जो हुई है यह 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी। जो कि इसमें क्या हुआ था कि जो करदाताएं थे जो ऋण लिए थे उन्हें ब्याज दरों पर अपने विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ डील की है। तो आपको बताना है यह किसके साथ डील की गई है। यह आप बताइएगा कि मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड के साथ इसकी डील की गई है, ठीक ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी जो है पनडुब्बियों की परिसंचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो लगभग 2867 करोड़ मूल्य के दो महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इन समझौतों पर 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ डील की है। इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो यह आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ पे होगा। इसको याद रखिएगा नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा। इसको इतनी बातें याद रखिएगा। देखिए, जो कि भारत पहली बार 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इसका उद्देश्य भारत को मीडिया के विश्व वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इतनी बात आप याद रखिएगा। इसकी बात जो है नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इसमें कही है। आगे चलते हैं। इसरो का स्पेस डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है। तो आपको याद रखना है कि इसरो जो है इसको स्पेस डेक्स मिशन जो है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए यह प्रदर्शित करने के लिए है। तो यह बातें आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसरो की बात की जाए तो इसरो आप याद रखिएगा। इसरो की बात की जाए तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है। तो यस सोमनाथन है। यस सोमनाथन है, ये भी आप याद रखिएगा। यस सोमनाथ है। यह सोमनाथ हैं जो कि यह अध्यक्ष हैं इसरो के। और इसरो के अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो ये भी आप याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पे है तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इतनी बातें याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 15 अगस्त जो कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, तो इतनी बातें हम लोग जान लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है 30 दिसंबर 2024 को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटेशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन किस रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया है। तो ये PSLV C-16 के द्वारा इसे भेजा गया है। मिशन के तहत PSLV जो C-16 रॉकेट से दो छोटे सैटेलाइट को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग
और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना है। इसमें डॉकिंग का मतलब आपस में जुड़ना और अनडॉकिंग का मतलब अलग होना की प्रक्रिया को इसमें प्रदर्शित करना है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो यह माउंट बिसन चोटी पे चढ़ाई की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मुंबई की रहने वाली चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेय जो है 7 समिट चैलेंज को सफलतापूर्वक अपने पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रची है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को 24 दिसंबर 2024 को अंतिम रूप दिया गया, जो अपने पिता कमांडर यश कार्तिकेय के साथ अंटार्कटिका में माउंट बिसन के शिखर पर पहुंची है। यह बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह इसकी मेजबानी जो करेगा भारत करेगा। यह इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए, 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव किस देश में शुरू हुआ है? तो यह 18वां जो है यह हाथी और पर्यटन उत्सव किस देश में शुरू हुआ है? याद रखिएगा, यह नेपाल में शुरू हुआ है। कहाँ पे? नेपाल में शुरू हुआ है। तो नेपाल आप याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू इसकी राजधानी है। और यहाँ के पीएम जो है कौन है? तो वह आप याद रहे केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के पीएम है। केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम है। ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति पूछा जाए तो रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ फीडे की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो यह आप याद रखिएगा। इस जो शुरू हुई यह न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में यह शुरू हुई। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह आप याद रखिएगा। यह कहाँ पे किया गया है? तो इतनी बातें याद रखिएगा, लद्दाख में। ठीक है, यह लद्दाख में किया गया है। इतनी बातें याद रखिएगा। और पूछा जाएगा किस झील के किनारे? तो यह पेंगोंग जो झील है यह याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। पेंगोंग झील जो है इसके किनारे पर यह स्थापित किया गया है, प्रतिमा को अनावरण किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो महिला विश्व रैपिड शतरंज जो 2024 है इसका खिताब किसने जीता है? तो यह कोनेरू हम्पी ने यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं। समाचारों में हाल ही में चर्चा में रहा फ्लेग्रियन फील्ड्स किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है? तो यह आपको याद होना है। यह इटली में क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इतनी बातें याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत विकसित की है? तो यह आप याद रखिएगा। यह किसने विकसित की है? तो यह पूछा जाएगा। तो यह रूस ने की है। रूस ने की है। इसका नाम आप अगर पूछा जाएगा तो इसको शैतान 2 के नाम से भी जाना इसका नाम रखा गया। शैतान 2 के नाम से इसको जाना जाएगा। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। रैथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? रैथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? यह तेलंगाना राज्य से संबंधित। रैथू भरोसा योजना यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हालिया अपडेट के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो यह आप याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा। इसमें 2022-23 है। ठीक है ना, 2022-23 है। पहले 2011-12 था। इसको अब 2022-23 कर दिया गया है।
इतनी बातें याद रखिएगा। इस आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन प्लेटफॉर्म पेंसिल पोर्टल लॉन्च किए? तो यह आपको बताना है। तो यह बाल श्रम निषेध के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आप याद रखिए। इसको कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 63वें इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह आप बताइएगा। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेस्टिया थैलासिया और प्रोटेरोस्थिया सिल्वी जो समाचारों में देखे गए, अभी हाल ही में चर्चा में थे, किस प्रजाति से संबंधित है? यह एक प्रकार के प्रजाति से संबंधित है। यह पंख वाले घून से संबंधित है। पंख वाले घून एक जीव है, इससे संबंधित है। यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस संस्थान ने झील के पानी की सतह के तापमान की निगरानी के लिए इम्पोर्ट नामक एक ओपन सोर्स टूल विकसित किया है? तो यह किसने किया है? तो यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो IIT बॉम्बे ने, किसने? IIT बॉम्बे ने यह टूल विकसित किया है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा INS तुशिल किस श्रेणी का फ्रिगेट है? तो यह आपको बताना है किस श्रेणी का फ्रिगेट है, यह आप बताइएगा। यह क्रीवाक 3rd श्रेणी का फ्रिगेट है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियों में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो याद रखिएगा वो कहाँ पे? मालदीव में। कहाँ पे की गई है? मालदीव में की गई है। आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव का आयोजन किया है? तो मखाना महोत्सव का आयोजन किया, तो आप याद रखिएगा बिहार सरकार ने किया, यह पूछा जाएगा। तो यह कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। ठीक ना, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सथानूर बांध किस राज्य में स्थित है? सथानूर बांध किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सथानूर बांध यह किस राज्य में स्थित है? तो इसको बताइएगा। देखिए यह सथानूर जो बांध है यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? यह आपको बताना है। यह पुरुष खिताब किसने जीता है? तो इसमें याद रखिएगा यह सतीश कुमार करुणाकरण ने यह खिताब जीता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोरोनिस रडार जो समाचारों में हाल ही में रहा, वह किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? तो वह किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है? तो यह रूस देश की प्रणाली का हिस्सा है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा इसको हम इसीलिए रिवीजन के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए 2024 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती? तो यह हैंडबॉल 2000 यह किस देश ने जीती है? यह आपको याद रखना है, जापान ने जीता इसे। जापान की महिला ने हैंडबॉल चैंपियनशिप ये जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश के पारंपरिक पेय साके को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह आपको बताना है। इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें जापान। ठीक है, जापान ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। साके क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है कि चावल से बना एक शराब है। ठीक है, चावल से बना यह शराब है। इसको याद रखिए, शराब है, तो इसको इसमें शामिल किया गया, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाउखोवा और बुरहाचापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र पीए हैं? तो आपको बताना है किस राज्य के यह क्षेत्र है।
इसमें पूछा जाएगा तो याद रखिएगा असम राज्य, असम राज्य के संरक्षित क्षेत्र है। आगे चलते हैं। माउंट कनलाओन जो समाचारों में रहा था किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलाओ यह किस देश में स्थित है? याद रखिएगा यह फिलीपींस में है। कहाँ पे? माउंट कनलाओ यह फिलीपींस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हलवा समारोह किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है? हलवा समारोह किस दस्तावेज के विमोचन से संबंधित है? यह आपसे पूछा जाएगा तो यह केंद्रीय बजट से संबंधित है। हलवा समारोह यह केंद्रीय बजट से संबंधित है। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने भारतीय समुद्र विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने समुद्री विरासत सम्मेलन यह आयोजित किया है। तो यह याद रखिएगा बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने किया है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनविजन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? एनविजन मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है या आपको बताना है। इसमें याद रखिएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। इसमें ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर जो खबरों में था किस बाघ अभ्यारण्य में स्थित है? तो यह आपको बताना है किस बाघ अभ्यारण्य में स्थित है। इसमें पूछा जाएगा। इसमें याद रखिएगा यह सरिस्का टाइगर रिजर्व में यह संबंधित है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्य सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम क्या है? तो नए रूट पेट्रोलिंग वाहनों का नाम क्या है इसमें? तो याद रखिएगा इसका नाम है राजमार्ग साथी, इसका नाम है। इसको आप याद रखिएगा राजमार्ग साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको बताना है मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यह भारत के प्रधानमंत्री ने की। किसने की? भारत के प्रधानमंत्री ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संगठन ने नमक प्रभावित मिट्टी की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो यह आपको बताना है यह इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन ने की है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने की है। आगे चलते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसको आपको बताना है केंद्र द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो यह जलवाहक योजना भारत सांस्कृतिक पर्यटन इसका नाम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुजरात का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका प्लांट का उद्घाटन आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ पे किया गया? तो यह सूरत में किया गया। कहाँ पे? सूरत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खियामनिउंगन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खियामनिउंगन जनजाति यह किस राज्य में पाई जाती है? यह एक नागालैंड की जनजाति है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथे सुशासन सप्ताह 2024 के दौरान शुरू किए गए नए अभियान का नाम क्या है? तो नए अभियान का नाम आपसे पूछेगा तो ये इसको आप याद रखिएगा प्रशासन गांव की ओर। इसका नाम है अभियान प्रशासन गांव की ओर। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो यह आपको बताना है कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है। तो देखिए गुजरात इसमें शीर्ष पर आया, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। इसको आप इतनी बातें याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पश्मीना प्रमाणन के लिए उन्नत सुविधा और अगली पीढ़ी के लिए DAN अनुक्रमण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपको बताना है। इसका उद्घाटन भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 में किस संस्थान को राष्ट्रीय सुरंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसको आप बताइएगा किस संस्थान को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। किस संगठन ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसमें आप बताइएगा
इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो उपभोक्ता मामला विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित है, इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा मम्प्स रोग जो है, मम्प्स रोग यह किस कारण के कारण होता है? तो यह आपको बताना है इस किसके कारण होता है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें वायरस के कारण होता है, ठीक ना, यह वायरस के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैया सेंडू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैया सेंडू जो है यह किस देश के रूप में, तो यह कहाँ पे है, इसको आप याद रखिएगा। यह मोल्दोवा जो है कि यह अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तनोट माता मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो तनोट माता मंदिर यह खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, यह आप याद रखिएगा, यह राजस्थान में तनोट माता मंदिर, ठीक ना। आगे चलते हैं। यह एक पर्यटन स्थल है तनोट माता मंदिर, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 46वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा, इसका जो आयोजन किया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में हैजा का वैश्विक बोझ सबसे अधिक है? तो हैजा का सबसे वैश्विक जो हैजा का जो बोझ है वह सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? तो इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा यह यमन देश में इसका सबसे ज़्यादा वैश्विक बोझ सबसे अधिक है हैजा का। आगे चलते हैं। डोडो पक्षी जो समाचारों में देखा गया किस देश का मूल निवासी है? तो डोडो पक्षी आपको याद रखना है, यह मॉरिशस का एक मूल निवासी पक्षी है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेसोथो देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? लेसोथो द्वीप आपको देश है, यह किस महाद्वीप में है? यह अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन आपको याद रखना है, यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, किस संस्थान ने वित्तीय क्षेत्र में AI ढांचा विकसित करने के लिए फ्री AI समिति का गठन किया है? इसको आप याद रखिएगा, किस फ्री AI समिति का गठन किया है? तो इसमें याद रखिएगा यह ऑप्शन जो से होगा RBI ने, ठीक है, RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस गठन किया है। चलिए आगे चलते हैं। किस संस्थान ने भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2023-24 रिपोर्ट जारी की है? यह आपको बताना है इसमें। तो इसमें आप याद रखिएगा यह भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने की है। आगे चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है? यह आपको बताना है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है? तो यह एक बैक्टीरियल रोगजनक है, बैक्टीरियल यह एक रोगजनक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पुणे में स्थापित भारत के पहले मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है SSI मंत्रा, SSI मंत्रा इसका नाम है। तो यह पूरे 58 प्रश्न थे। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर आपको इसी टाइम मिलता रहेगा, सुबह 6 बजे। डेली का करंट अफेयर सुबह आपको 6 बजे मिलेगा। आप सभी को तब तक के लिए थैंक यू सो मच।